मेरे प्यारे मित्रों, विद्वान साथियों, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत व्याकरण प्रारंभ करने जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपको संस्कृत व्याकरण का अध्यापन कार्य करवाया जाएगा वह कक्षा 6 से 12 तक उपयोगी होगा, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में व्याकरण के अंतर्गत जो भी बिंदु आते हैं वे सभी बिंदु में हो सकता है जैसे जैसे कक्षाओं में क्रमोन्नत होते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा विस्तार बढ़ता जाता है, लेकिन बिंदु वही रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो इसलिए हम जो इस चैनल के SIS एकेडमी डिडवाना चैनल के जो वीडियो प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें कक्षा 6 से ही बच्चों के लिए व्याकरण का ये वीडियो बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आइए मित्रों, विद्वान साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले माँ शारदे का आशीर्वाद लेना, उसके चरणों में वंदना करना आवश्यक है। माँ शारदे के चरणों में वंदना करेंगे, उसके पश्चात हम व्याकरण का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो आइए सभी हाथ जोड़ लीजिए और मन में भगवान का ध्यान कीजिए और मेरे साथ बोलिए, या कुंदे तुषार हार धबला, या शुभ्र वस्त्रावता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मा पदच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मातुं पातुं सरस्वती भगवती निश्चाजाप्यहां, शुक्लां भ्राम विचार सार वर्मा, आद्यां जगाध्यापनी, वीणा पुस्तक धारणीं भवयदां, जाड्यां दिखारापहां, हस्ते स्फटिमालिकां धयतीं, पद्मासने संस्थितां, वंदे त्वां परमेश्वरीं भगवती बुद्धि प्रदां शारदां। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं संस्कृत विषय को प्रारंभ करने की और तो बच्चों, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये जो व्याकरण का अध्यापन कार्य है यहाँ पे मेरे द्वारा सभी बच्चों को करवाया जाएगा, वह कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित होगा। सबसे पहले हम संस्कृत भाषा का परिचय प्रारंभ करेंगे। संस्कृत भाषा का परिचय पूरा हो जाने के पश्चात हम व्याकरण के अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं को एक एक करके देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं आज का प्रकरण संस्कृत भाषा का परिचय। संस्कृत भाषा का परिचय देखिए बच्चों, संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत जो शब्द है विद्वानों, प्यारे साथियों, मित्रों, संस्कृत जो शब्द है इसमें सम उपसर्ग होता है। संस्कृत जो शब्द है सम उपसर्ग से मिलकर बना होता है। संस्कृत शब्द में क्रय धातु पाई जाती है या क्रय धातु से मिलकर बना होता है। संस्कृत शब्द कत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। अब मेरे प्यारे बच्चे विद्वान साथी कई ये पूछेंगे कि गुरुजी उपसर्ग धातु प्रत्यय क्या होते हैं? तो विद्वानों, उपसर्ग वे होते हैं जो हमेशा शब्दों के आगे लगाए जाते हैं और प्रत्यय वे होते हैं जो जिनका प्रयोग शब्दों के पीछे किया जाता है। तो बच्चों, पहले हम संस्कृत भाषा का, विद्वानों, प्रिय साथियों, मित्रों, सबसे पहले हम संस्कृत भाषा का परिचय देखेंगे। उसके पश्चात आगे की विषय वस्तु देख के एक एक बिंदु का अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत जो शब्द है बालकों, वो सम उपसर्ग, क्रय धातु और कत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। अब संस्कृत भाषा जो है इसका अन्य नाम क्या है? संस्कृत भाषा को और किन नामों से जाना जाता है? संस्कृत भाषा जो है इसको देववाणी, देवों की वाणी
अथवा भारती के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा जो होती है मित्रों, उसको देववाणी या भारती के नाम से भी जाना जाता है। संस्कृत भाषा को देवताओं की भाषा, देवताओं की वाणी कहा गया है। और संस्कृत भाषा जो होती है, सर्वेषां भाषाणां जननिया अस्ति संस्कृत। संस्कृत भाषा जो होती है वो सभी भाषाओं की, संस्कृत भाषा जो है वह सभी भाषाओं की जननी है, ये आप भी जानते हैं। तो आइए अब हम इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कि संस्कृत जो शब्द है बालकों, वो सम उपसर्ग से, क्रय धातु से और कत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। इसके अन्य नाम हैं देववाणी और भारती। अब क्या हुआ, संस्कृत भाषा का मूल जो है वह है माहेश्वरी सूत्र। ये क्या है? माहेश्वरी सूत्र को समझाने से पहले इसके पीछे एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जुड़ा हुआ है। तो वो घटनाक्रम क्या है? देखो क्या हुआ एक बार कि भगवान शंकर जो थे, भगवान भोलेनाथ जो थे, उन्होंने अपना डमरू बजाया। और भगवान शंकर ने जब अपना डमरू बजाया तो उससे ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने सुना, तो उन ध्वनियों को माहेश्वरी सूत्र कहा गया। अब हुआ क्या था घटनाक्रम? घटनाक्रम ये हुआ था कि सबसे पहले क्या हुआ, भगवान शंकर ने क्या बजाया? डमरू। क्या बजाया? डमरू बजाया। अब जैसे ही भगवान शंकर ने डमरू बजाया तो डमरू बजाने से क्या हुआ, इससे ध्वनियाँ निकली। क्या निकली इससे? ध्वनियाँ। इन ध्वनियों को क्या कहा गया? माहेश्वरी सूत्र। क्या कहा गया इनको? माहेश्वरी सूत्र। अब ये माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं, इनके बिना संस्कृत व्याकरण का अध्ययन कर पाना असंभव है। तो संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत व्याकरण जो है, उसका मूल, उसकी जड़ जो है वो क्या है? माहेश्वरी सूत्र। तो माहेश्वरी सूत्र का निर्माण कैसे हुआ कि भगवान शंकर ने अपना डमरू बजाया, उससे ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने सुना। इन ध्वनियों को किसने सुना? महर्षि पाणिनि ने इन ध्वनियों को सुना। और इन्हें क्या बताया गया? इन्हें क्या नाम दिया गया? माहेश्वरी सूत्र। ये माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं बालकों, संख्या में कितने होते हैं? संख्या में होते हैं 14। 14 को संस्कृत में क्या लिखा जाता है? चतुर्दश है। क्या लिखा जाता है? चतुर्दश है। तो एक बार फिर से मैं इसको बता देता हूँ कि संस्कृत जो शब्द है वह सम उपसर्ग से, क्रय धातु से और कत प्रत्यय से मिलकर बना होता है। इसके अन्य नाम है देववाणी और भारती। अब इसके पीछे क्या घटनाक्रम है? माहेश्वरी सूत्र क्या होते हैं कि भगवान शंकर ने डमरू बजाया, उससे कई प्रकार की ध्वनियाँ निकली। उन ध्वनियों को वे जो ध्वनियाँ थी वे वर्ण थी। उन ध्वनियों को सबसे पहले महर्षि पाणिनि ने सुना और उन्हें माहेश्वरी सूत्र नाम दिया गया। माहेश्वरी का मतलब भगवान शंकर के द्वारा निकले गए कथनों को माहेश्वरी कहा गया। तो ये माहेश्वरी जो सूत्र होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? 14 अर्थात चतुर्दश। तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा तो विद्वान, अब आगे चलते हैं। अब आगे जो प्रक्रिया आती है विद्वानों, मित्रों, साथियों, प्यारे बच्चों, वो आते हैं संस्कृत के मुनि, संस्कृत भाषा के मुनि, संस्कृत भाषा के मुनि। संस्कृत भाषा के जो मुनि है, संस्कृत भाषा के कितने मुनि हैं? 3 मुनि। कितने मुनि हैं? 3 मुनि। संस्कृत भाषा के मुनि कितने हैं? 3 मुनि, जिनके द्वारा संस्कृत का आगे विस्तार संभव हो पाया। प्रथम मुनि का नाम क्या है? पाणिनि। द्वितीय मुनि का नाम क्या है? कात्यायन। और तृतीय मुनि का नाम क्या है? पतंजलि। क्या नाम है बच्चों तृतीय मुनि का? पतंजलि। क्या नाम है? पतंजलि। अब देखिए, पाणिनि जो थे, इनका अन्य भी नाम था, अन्य नाम और थे इनके। पाणिनि जो थे, इनका अन्य नाम था सूत्रकार।
पाणिनि को सूत्रकार के नाम से भी जाना जाता था। कात्यायन जो थे इनका अन्य नाम था वररुचि, वररुचि के नाम से भी इनको जाना जाता था। भास्कराय के नाम से भी जाना जाता था, भास्कराय के नाम से भी इनको जाना जाता था इनको। और महर्षि पतंजलि जो थे इन्हें महाभास्कराय के नाम से भी जाना जाता था। देखिए महर्षि पाणिनि जो थे इनकी रचना का नाम था अष्टाध्यायी। इन्होंने एक ग्रंथ का निर्माण किया था, इन्होंने एक रचना की थी, उसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। और वररुचि जो थे महर्षि कात्यायन जो थे, कात्यायन का अन्य नाम है वररुचि। वार्तिकार भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वार्तिकार? क्योंकि इन्होंने वार्तिकम की रचना की थी। और पतंजलि को महाभाष्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पतंजलि को महाभास्कर है? इन्होंने महाभाष्यम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? महाभाष्यम काव्य की इन्होंने रचना की थी, इसलिए इन्हें महाभाष्यकार कहा जाता है। अब महर्षि पाणिनि जो थे इनको माना जाता है संस्कृत भाषा का प्रथम मुनि। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये। संस्कृत भाषा का प्रथम मुनि किन्हें कहा जाता है? महर्षि पाणिनि को। संस्कृत भाषा का द्वितीय मुनि किन्हें कहा जाता है? महर्षि कात्यायन बोल लीजिए, या वररुचि कह दीजिए, या आप वार्तिकार भी कह सकते हैं। और संस्कृत भाषा के तृतीय मुनि जो थे उनका नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था? संस्कृत भाषा के तृतीय मुनि का नाम क्या था? पतंजलि। क्या नाम था? पतंजलि। तो इस प्रकार से संस्कृत भाषा के विद्वानों 3 मुनि हुए। कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, महर्षि कात्यायन और पतंजलि। पाणिनि का अन्य नाम क्या था? इन्हें सूत्रकार भी कहा जाता था। कात्यायन जो थे इन्हें वररुचि के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें वार्तिकार के भी नाम से जाना जाता है। और महर्षि पतंजलि जो थे इन्हें महाभास्कराय के नाम से भी जाना जाता है। पाणिनि की जो रचना थी, इनकी रचना का नाम क्या था? अष्टाध्यायी रचना। कात्यायन जी की जो रचना थी उसका नाम क्या था? वार्तिकम। और पतंजलि जो थे महाभास्कराय जो थे उनके ग्रंथ का नाम क्या था? महाभाष्यम। क्या था उनके ग्रंथ का नाम? महाभाष्यम। तो इस प्रकार से ये आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि संस्कृत भाषा के कितने मुनि हुए, तो कितने मुनि हुए? 3 मुनि। कौन कौन से? प्रथम मुनि का नाम पाणिनि, द्वितीय मुनि का नाम कात्यायन, तृतीय मुनि का नाम महर्षि पतंजलि। और आपसे पूछ ले पाणिनि ने किसकी रचना की? अष्टाध्यायी की। कात्यायन ने किसकी रचना की? वार्तिकम की। पतंजलि ने किसकी रचना की? महाभाष्यम की इन्होंने रचना की। महर्षि पाणिनि को क्या कहा जाता है? प्रथम मुनि। कात्यायन को क्या कहा जाता है? द्वितीय मुनि। और पतंजलि जी को क्या कहा जाता है? तृतीय मुनि कहा जाता है। उतार लीजिए फटाफट से, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब आगे चलते हैं। मेरे अनुमान से संस्कृत का परिचय जो है सभी बालकों को, मेरे प्यारे साथियों को, मित्रों को समझ में आ गया होगा। एक महत्वपूर्ण बात और है बालकों कि महर्षि पाणिनि जो थे हुआ था पाकिस्तान देश के लाहौर में शालातुर ग्राम में। कौन से ग्राम में? शालातुर ग्राम में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा गया है एग्जामों में, परीक्षाओं में, और ये आपको पता भी होना चाहिए। आधे से बच्चों से कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महर्षि पाणिनि जो थे वो कहाँ के थे। तो अधिकांशतः बालक बालिकाओं को यही पता होता है कि पाणिनि जो थे वो संस्कृत भाषा के प्रथम मुनि थे। तो संस्कृत भाषा का उद्गम भारत देश में हुआ। संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी माना जाता है। तो संभवतः पाणिनि जी का भी जन्म भारत में ही हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पाणिनि जी जो थे उनका जन्म पाकिस्तान देश के लाहौर में शालातुर ग्राम में हुआ था। पाणिनि जी जो थे
पाणिनि जो थे उन्होंने क्या किया था, माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बताया था। क्या कार्य किया था इन्होंने, माहेश्वरी सूत्रों के बारे में बताया था। और कात्यायन जी जो थे, कात्यायन जी ने क्या किया था, इनकी सहायता क्या की थी, माहेश्वरी सूत्रों में इनकी सहायता की थी। और पतंजलि जी जो थे, महर्षि पतंजलि जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने माहेश्वरी सूत्रों का विस्तार करने में सहायता की थी। किसकी, पाणिनि जी की। तो ये बात आपको ध्यान रहनी चाहिए कि पाणिनि जी जो थे पाकिस्तान देश के लाहौर में शालातुर ग्राम में रहते थे। शालातुर ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने माहेश्वरी सूत्रों के बारे में सर्वप्रथम बताया। उसके बाद कात्यायन मुनि जो थे उन्होंने इन सूत्रों को बनाने में इनकी सहायता की। और पतंजलि जी जो थे उन्होंने इन सूत्रों को विस्तार रूप देने के लिए पाणिनि जी की सहायता की थी। तो इस प्रकार से ये हमारे संस्कृत भाषा का परिचय समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कि व्याकरण के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु देखे जाते हैं, किन किन बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे उतार भी सकते हैं कॉपी में। साथियों, मेरे हिसाब से, ख्याल से आनंद आ रहा होगा मंच से आपको, क्योंकि सभी बिंदुओं को बड़ी बारीकी से धीरे धीरे आनंदमयी अनुभव करवाते हुए मैं अध्यापन कार्य करवा रहा हूँ। अब तो देखिए इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या ज्ञान। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, संख्या ज्ञान। क्यों पढ़ेंगे संख्या ज्ञान। अब आप ये बोलोगे कि श्रीमान जी, गुरु जी, प्यारे गुरु जी, हमारे गुरु जी हमको आज तक जिन्होंने भी संस्कृत भाषा या संस्कृत व्याकरण प्रारंभ की है तो उन्होंने सर्वप्रथम वर्ण वाला बिंदु लिया है। हाँ, वर्ण वाला बिंदु प्रारंभिक बिंदु होता है व्याकरण का। लेकिन मित्रों, मुझे एक बात आप बताइए कि जैसे कि माहेश्वरी सूत्र है, उनके बारे में मैंने बताया कि इनकी संख्या कितनी होती है, 14। 14 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, चतुर्दश। ये लिखते क्या है, चतुर्दश। उसी प्रकार से आगे आगे जैसे वर्ण आते जाएंगे, हल व्यंजन आएंगे, अच्छ स्वर आएंगे, तो इनकी संख्या कितनी होती है। अब इनकी संख्या मान लो मेरे पे आता है, आप में से भी कई बालक बालिकाओं को आता होगा और मैंने लिख दिया, लेकिन कई बालक बालिकाओं को जिन पर नहीं आता वो तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ही करते रहेंगे, ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे कि सर ने क्या बता दिया, संख्या कैसे लिखी। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या पढ़ाएंगे, संख्या ज्ञान। किस 1 से लेके 100 तक की गिनती की संख्याओं को हम लिखना आपको सिखाएंगे। उसके बाद बालकों हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार के बाद हम पढ़ेंगे बालकों उपसर्ग, जो कि सर्वप्रथम संस्कृत शब्द के बारे में मैंने बताया। उसमें मैंने बताया कि इसमें सम उपसर्ग पाया जाता है, सम उपसर्ग पाया जाता है, बताया था। तो उपसर्ग हमेशा शब्दों के आगे लगते हैं। उपसर्ग के बाद हम पढ़ेंगे मित्रों प्रत्यय के बाद मित्रों हम पढ़ेंगे कारक के बाद मित्रों हम पढ़ेंगे अव्यय के बाद हम पढ़ेंगे मित्रों धातु व शब्द रूप के बाद हम अध्ययन करेंगे मित्रों लिंग व लकार का। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे साथियों सर्वनाम के बाद हम अध्ययन करेंगे विशेषण व विशेष्य का। साथियों किसका अध्ययन करेंगे, विशेषण व विशेष्य का। इसके पश्चात हम देखेंगे संधि के पश्चात हम देखेंगे समास, और फिर हम देखेंगे वाच्य, और वाच्य के बाद हम देखेंगे छंद। कई बालक बालिकाओं को यह लग रहा होगा कि सर हम तो 6ठी क्लास में हैं, 7वीं क्लास में ये आपने तो पहले हमको परिचय समझा दिया, हमारे तो वर्ण वाला बिंदु प्रारंभ में है। हाँ बच्चों, संख्या ज्ञानम हुआ, वर्ण विचार हुआ, उपसर्ग हुआ, प्रत्यय हुआ, कारक हुआ, अव्यय, धातु रूप, शब्द रूप, लिंग लकार, संधि, समास, ये तो पूरे बिंदु 6ठी क्लास से 8वीं क्लास तक देखे जाएंगे। और
छंद जो होगा वो 12वीं या 11वीं क्लास में जो संस्कृत लेंगे उनके देखा जाएगा। तो व्याकरण कहीं भी अनर्थ नहीं जाने वाली है आपकी, जो भी आप अध्ययन करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगा। व्याकरण 6ठी क्लास से प्रारंभ हो जाती है, राजस्थान में 6ठी क्लास से व्याकरण प्रारंभ हो जाती है। तो इन बिंदुओं का हम बारीकी से अध्ययन करते हुए आपको समझाएंगे। तो ये हमारे संस्कृत व्याकरण का पाठ्यक्रम रहेगा। तो इस पाठ्यक्रम के बिंदुओं का आप लिख लीजिए, और जब तक कि आपको किसी भी विषय की विषय वस्तु के बारे में या किसी भी अध्याय की विषय वस्तु के बारे में ज्ञान नहीं होता, तो हमें प्रारंभ करने में हमेशा यही सोचते रहते हैं इसी धुन में, भाई सर आज ये पढ़ाएंगे, आज ये पढ़ना है। और जब हमारे पास विषय वस्तु होगी तो हमको ये पता रहेगा आज हमने ये अध्ययन कर लिया, आज वर्ण विचार पढ़ लिया, हमें इतना याद है, अब हमको उपसर्ग पढ़ना है, अब प्रत्यय पढ़ना है, अब कारक पढ़ना है। तो इन सभी बिंदुओं का हम बारीकी से अध्ययन करते चलेंगे। तो मुझे जहाँ तक लगता है घरों को देखकर, है ना बच्चों, आप सभी की भावनाओं को देखकर, कि आज का जो संस्कृत का परिचय मैंने समझाया था वो आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा संख्या ज्ञानम, संख्या ज्ञान। इसमें हम आपको 1 से लेकर 100 तक की गिनती को लिखना सिखाएंगे। धन्यवाद।